अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड के ऊपर मौजूद जो कीज़ हैं वो क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। कीबोर्ड बेसिकली एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कीबोर्ड हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक इनपुट डिवाइस है। आपको बहुत सारा डाटा हम जो कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। बहुत सारी कमांड्स जो हैं, अगर हमने कंप्यूटर को कमांड देनी है तो बहुत सारी कमांड्स हम अपने कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर में इंटर करते हैं। कीबोर्ड हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्स के मौजूद हैं, लेकिन जो कीबोर्ड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं और वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसे क्वालिटी कीबोर्ड क्यों कहते हैं। बेसिकली आपके कीबोर्ड की जो कि कीबोर्ड का मेन पार्ट होता है, उसकी जो पहली रो होती है, उस पहली रो के जो आपके पास कीज़ हैं उसकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है: Q W E R T Y। तो ये इन कीज़ को अगर आपस में मिलाएं तो ये क्या बनाते हैं, क्वालिटी का वर्ड बनाते हैं। तो इसलिए इस कीबोर्ड को जो नाम दिया गया है वो क्या है, वो क्वालिटी कीबोर्ड का नाम दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है। कीबोर्ड के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर हम कीबोर्ड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम फंक्शन कीज वाला पार्ट कहते हैं। ये पार्ट आपका F1 से स्टार्ट होता है और F12 पे ख़त्म होता है। यहाँ पर आपके पास टोटल 12 कीज़ होती हैं। ये तमाम की तमाम जो कीज़ हैं ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। मिसाल के तौर पर F5, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं है तो F5 आपके पास कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन तमाम कीज़ की जो फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में इन तमाम कीज़ की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इन कीज़ का पर्पस डिफरेंट होगा। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम के अंदर इन कीज़ का जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगे। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर का सेकंड पार्ट आता है जो कि है हमारे पास मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड में हमारे पास तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ एडिशनल कीज़ भी होती हैं, जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट, स्पेस, बैक स्पेस, शिफ्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी हमारे पास होती हैं। ये कीज़ बेसिकली दूसरी कीज़ के साथ मिलकर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ अगर ओ को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपकी वो फाइल ओपन हो जाती है। सेम इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कीज़ यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, वो तमाम के तमाम आपके मेन कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ मौजूद हैं उनके थ्रू लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट कीबोर्ड का जो कि न्यूमेरिक पार्ट कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ मौजूद होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ में क्या होता है, आपके पास डिजिट्स मौजूद होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये कीज़ बेसिकली 2 किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। या तो ये न्यूमेरिक डिजिट्स लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या फिर ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कीबोर्ड की नम लॉक की है वो ऑन है या ऑफ है। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है नम लॉक, उस की को अगर आप प्रेस कर देंगे, अगर वो ऑन है तो आपका जो कीबोर्ड की न्यूमेरिक पार्ट है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इंटर करता है। लेकिन अगर वो आपकी जो की है वो ऑफ है
तो आपकी जो न्यूमेरिक कीबोर्ड की कीज होती हैं ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं? पेज अप, पेज डाउन, एरो कीज अप डाउन, राइट लाइन लेफ्ट। ये तमाम के तमाम जो ऑपरेशन हैं ये कब परफॉर्म होते हैं? जब आपकी नम लॉक की जो की है वो ऑफ होती है। थर्ड पार्ट के बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है और वो है हमारे पास एडिशनल कीज का। एडिशनल कीज में आपके पास एरो कीज होती हैं, इसके अलावा आपके पास होम की होती है, पेज अप, पेज डाउन एंड डिलीट। ये कीज आपके पास एडिशनल पार्ट के अंदर मौजूद होती हैं। ये बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने कर्सर अप की तरफ लेके जाना है तो आप अप वाली जो एरो की है उसे इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी तरीके से आप लेफ्ट, राइट एंड डाउन इन तमाम कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी स्पीड से काम करना है, आप चाहते हैं कि आपका एरो एक ही वक्त में एक पेज आगे चला जाए, तो आप पेज डाउन वाली की को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एरो स्पीड से एक पेज पीछे चला जाए तो आप पेज अप वाली की इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना चाहते हैं तो आप एंड वाली की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे जाना चाहते हैं तो आप होम की प्रेस करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो स्टार्ट वाले पेज पे चला जाएगा। ये सारी की सारी कीज़ क्या कहलाती हैं? एडिशनल कीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा जो आपके पास हमने देखा मेन कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की है, आपके पास शिफ्ट की है, ये तमाम कीज़ जो हैं वो डिफरेंट कीज़ के साथ मिलकर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो इन तमाम की कम्बिनेशन, बहुत सारे कम्बिनेशन बन सकते हैं। इन तमाम कीज़ के बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं जो कि लेक्चर के अंदर बताना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इन तमाम कीज़ के जो ऑपरेशंस हैं, इन तमाम कीज़ के जो कम्बिनेशंस हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एंटर कर देता हूँ। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन सी कम्बिनेशंस के साथ हम कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।